Good day, students. Today we'll start with lesson 14, poem The Hope, written by Rajan Agrawal. Rajan Agrawal was born in 1991 in a town called Singhana in Junjunu district in Rajasthan. So this was the poem written by the contemporary writer. Now Rajan Agrawal, as you have seen, he was born in 1991. That means he is a contemporary writer. Contemporary writer means he is a modern writer who writes in the current time. Okay. जो राजन अग्रवाल है वो क्या है, कंटेम्प्रेरी राइटर है, यानी कि करंट टाइम के राइटर है, यानी कि इस समय में वो लिख रहे हैं. ठीक है. ही इज़ बॉर्न इन सिंघाना. सिंघाना के एक छोटे से टाउन में जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में बसा हुआ है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है. ही इज़ अ बर्डिंग पोएट एंड हैज़ पब्लिश्ड अबाउट 50 पोएम्स. ही इज़ अ बर्डिंग पोएट यानी कि ये अभी उभरते हुए, अभी इनको क्या मिलना शुरू हुआ है, रिकग्नाइजेशन मिलना शुरू हुआ है. और अभी इन्होंने कम से कम 50 पोएम जो है, 50 पोएम्स इन्होंने क्या कर रखी है, पब्लिश कर रखी है. पब्लिश यानी कि मार्केट में इनकी 50 पोएम्स क्या है, अवेलेबल हैं. सम ऑफ हिज पोएम हैव फाउंड प्लेस इन प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड ऑन्थोलॉजीज. अब वो क्या बोल रहा है, उनकी कुछ पोएम इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि उनको बहुत हाई ऑनर मिला है, प्रेस्टिजियस ऑनर मिला है. किस चीज़ का? ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज. ये क्या है, पोएम की एक पूरी बुक है जिसके अंदर पोएम्स का कलेक्शन है, तो उसमें इनकी पोएम को भी इंक्लूड करा गया है. प्रेजेंटली ही लिव्स इन उदयपुर. करंटली वो बहुत क्लोज बाय उदयपुर में रिसाइड कर रहे हैं, उदयपुर में रह रहे हैं. द थीम ऑफ द पोएम इज होप एज डिफाइंड एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्टी. नाउ अंडरलाइन दिस होल पैराग्राफ. जो होल पैराग्राफ है इसको अंडरलाइन कर दीजिए. वाई? बिकॉज इस पूरे पोएम का जो मेन आइडिया है, जो सेंट्रल थीम है इस पोएम की, सेंट्रल आइडिया जो है इस पोएम का, ठीक है, वो आपको इन 4-5 लाइन्स में क्लियरली नजर आ जाएगा. The theme of the poem is hope as defined and considered by various party including the poet. अब जो मेन थीम क्या है इस पोएम की, इस पोएम में होप के बारे में डिस्कशन चल रहा है, होप के बारे में बात चल रही है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पार्टीज ने क्या करा है, होप को डिफाइन करने की, होप को समझाने की, उसको इंटरप्रेट करने की, उसको डिफाइन करने की, उसको परिभाषित करने की कोशिश करी है, और जिनमें से एक पोएट खुद है. सम अदर्स आर वेग, अनक्लियर, अनसर्टेन इंटरप्रेटर्स. जो कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको इंटरप्रेट करने की, इसको समझाने की, इसको बताने की कोशिश करी है, वो लोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा वेग है. मतलब उनमें कोई क्लियरिटी नहीं है, सब अनसर्टेन है, कुछ भी श्योर नहीं है उनकी लाइफ में, कुछ भी डेफिनाइट नहीं है कि होप उनके लिए क्या है. बट पोएट इज़ डेफिनाइट एंड सर्टेन इंटरप्रेटर ऑफ होप. लेकिन जब हम ऑथर की बात करते हैं, ऑथर से पूछा जाता है कि होप क्या है, तो वो अपनी सोच को लेके, उनकी जो आइडियाज़ हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो विचार हैं होप को लेके, उसको लेके क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेफिनाइट है, बहुत ही ज़्यादा श्योर है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, श्योर है कि उनके लिए होप क्या है, सर्टेन है, हम श्योर हैं कि होप क्या है. बर्ड्स, ह्यूमन बींग, एनिमल एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप. होप सस्टेन लाइफ. तो ऑथर के हिसाब से, पोएट के हिसाब से होप क्या है, पोएट के हिसाब से होप है कि होप क्या करती है, जो मेन रोल है होप का वो क्या है, सस्टेन लाइफ. ठीक है. होप का जो मेन काम है वो क्या है कि जो होप है वो क्या करती है, लाइफ को सस्टेन करती है. लाइफ को सस्टेन यानी कि लाइफ को जीने का मतलब, लाइफ जो चलती है वो किसकी मदद से चलती है, होप की मदद से चलती है. ये किसका मानना है, ये ऑथर का मानना है, पोएट का मानना है. बर्ड, ह्यूमन बींग, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप. क्या मानना है उनका? उनका ये मानना है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, बल्कि बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, नेचर, इवन नेचर भी क्या कर रहा है, नेचर भी जो है वो होप के ऊपर डिपेंड है. ठीक है. जो लाइफ है, होप क्या कर रही है, लाइफ को सस्टेन कर रही है, लाइफ को बनाए रखने में क्या कर रही है, मदद कर रही है. जो होप है वो क्या, होप का काम क्या है, होप का काम लाइफ को सस्टेन करने का है, लाइफ को बनाए रखने का है. लेट्स स्टार्ट विथ पोएम. पोएम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल डू अ मॉडल रीडिंग. एक मॉडल रीडिंग होगी. Hope is given different name. Some call it expectation, other term it future relevance. Some other think it a measure of benefaction. To me, hope is certain of soul, creation of soul that make us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past, we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fill us with calm and quiet. Hope make the bird fly in search of food for young ones and material to build their home. It is hope that makes the bird stay on the branch and bloom. Tree lose their leaves with hope that one day it will be laden with green hues.
Hope enlighten the life's gloomy thoroughfares and make us feel the freshness and warmth of the day ahead. Hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. ठीक है, दिस वॉज द पोएम. लेट्स स्टार्ट विथ एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले होप. नाउ व्हाट इज होप? होप क्या होती है? होप का हिंदी में होता है आशा. नाउ व्हाट इज आशा? आशा क्या होती है? आशा मीन्स व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन इन फ्यूचर, यानी कि आपकी वो इच्छा है, आपकी वो विशेष जो आप चाहते हो फ्यूचर में क्या हो, पूरी हो या फिर कंप्लीट हो, यानी कि आप चाहते हो कि ये चीज़ क्या हो, फ्यूचर में हो, उसे हम क्या कहते हैं? होप कहते हैं. आशा है ना, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? आशा कहते हैं. तो ये जो पोयम है वो उसी चीज़ के बारे में है. ठीक है, कि आप क्या चाहते हो, फ्यूचर में कुछ चीज़ करना चाहते हो या चाहते हो कि फ्यूचर में कोई चीज़ सच हो. नाउ होप इज गिवन डिफरेंट नेम. सबसे पहले क्या कह रहा है? सबसे पहले जो पोएट है वो हमको कह रहे हैं कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम. होप को क्या दिया है? अलग अलग तरीकों के नामों से बुलाया जाता है. होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन. कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशंस कहते हैं. नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन का जो हिंदी में होता है ट्रांसलेशन वो कहलाता है उम्मीद. नाउ आशा और उम्मीद में क्या फ़र्क है? जो आशा और उम्मीद में फ़र्क है वही होप और एक्सपेक्टेशन में फ़र्क है. वैसे तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है, लेकिन जो माइनर डिफरेंस होप और एक्सपेक्टेशन में होता है वो ये होता है कि होप क्या करते हो? आप अपने आप से होप करते हो. ठीक है, अपनी सिचुएशन से होप करते हो. लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है वो क्या इंक्लूड करती है? वो दूसरे लोगों से रिलेटेड होती है ना. आप क्या करते हो? दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हो. एक्सपेक्टेशन उम्मीद रखते हो कि वो शायद आपके लिए कुछ करेगा. इसलिए क्या होता है, जब एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन टूटती है तो क्या होता है? हर्ट होता है. लेकिन होप क्या होता है? होप जो होती है वो एक के बाद एक कंप्लीट होने के बाद दूसरी होती है या फिर बढ़ती जाती है. तो ये जो डिफरेंस है वो यही है कि एक्सपेक्टेशन में क्या होते हैं? एक्सपेक्टेशन में दूसरे लोग इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो होप होती है वो क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई होती है. तो ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि कुछ लोग होप को एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद के नाम से भी बुलाते हैं. अदर टर्म इट एज फ्यूचर रिलेवेंस. कुछ लोगों का मानना है कि जो होप है उसका क्या है? उसका जो नाम है वो फ्यूचर रिलेवेंस है. नाउ व्हाट इज रिलेवेंस? रिलेवेंस क्या है? ठीक है, रिलेवेंस का मतलब होता है रिलेटेड टू इट, है ना. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने क्या दिया है? कुछ लोगों ने उसको नाम दिया है टर्म. यानी कि टर्म का क्या मतलब होता है? टर्म, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है. कॉल एंड टर्म. टर्म क्या होता है? ऑफिशियल नेम जो होता है. ऑफिशियल यानी कि जब आप किसी को ऑफिशियली नाम दे देते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? टर्म वर्ड का यूज़ करते हैं. तो कुछ लोगों ने उसको टर्म दिया है फ्यूचर रेलेवेंस. फ्यूचर रेलेवेंस का यहाँ पे क्या मीनिंग है? फ्यूचर रेलेवेंस यानी कि लोगों का ये मानना है कि जो फ्यूचर जो होगा वो किसके लिए, वो कैसा होगा? वो उनके फेवर में होगा, उनके पक्ष में होगा, उनके लिए होगा, अच्छा होगा. उनके पक्ष में होगा मतलब उनके लिए अच्छा होगा. तो उन्होंने क्या करा है? और इस उम्मीद में, तो उनके लिए वो क्या है कि ये चीज़ कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, वो क्या है? होप है उनके लिए, वो उम्मीद है. इसलिए उन्होंने होप को क्या नाम दिया? इसलिए उन्होंने होप को फ्यूचर रिलेवेंस का नाम दिया है. सम अदर थिंग इट इज़ अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन. कुछ लोगों का मानना है, सम अदर थिंग यानी कि कुछ लोगों का सोचना है, मानना है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन. नाउ व्हाट इज़ बेनिफेक्शन एंड व्हाट इज़ मेजर? मेजर यानी कि मेजर क्या होता है? मेजर करना यानी कि किसी को नापना, किसी को तोलना. लेकिन यहाँ पे मेजर का जो मतलब है वो क्या है? वे या फिर मीडियम. ठीक है, यानी कि तरीका या फिर आधार. ठीक है. और बेनिफेक्शन का मीनिंग क्या होता है? बेनिफेक्शन का मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस. जैसे कि यहाँ पे आपने देख रखा है अ चैरिटेबल गिफ्ट और डिड. यानी कि आप कोई जब काइंडनेस, चैरिटेबल यानी कि चैरिटी का काम करते हैं या कोई काइंडनेस के काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेनिफेक्शन. नाउ अगेन लेट्स सी द लाइन. वापस से इस लाइन को देखते हैं. सम अदर थिंग इट इज़ अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन. कुछ लोगों का मानना है कि होप क्या है? एक वे है, एक तरीका है ऑफ बेनिफेक्शन, जिससे क्या करा जाए? काइंडनेस करी जाती है, बेनिफेक्टरी का काम किया जाता है, चैरिटी किया जाता है. बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि जो हम काइंडनेस करते हैं,
है ना, वो हम इस उम्मीद से, इस आशा से करते हैं कि हमें भी क्या मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। क्या हमें पीसफुलनेस मिल सकती है, हमें शांति मिल सकती है, हमें दान करके अच्छा लगता है। तो ये सब क्या है, ये सब है क्या है, उम्मीद एक तरीका है, एक वे है क्या करने का, काइंडनेस को फैलाने का, चैरिटी का काम करने का। लोग चैरिटी क्यों करते हैं, लोग ये जो दान दक्षिणा करते हैं वो इसीलिए करते हैं, इस उम्मीद से करते हैं कि उसको उनको क्या मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों को पर्सनल फ़ायदा मिलता है और कुछ लोग अपने खुद के मन की शांति के लिए दान दक्षिणा करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसी उम्मीद में करते हैं कि उनको क्या मिलेगी, पीसफुलनेस मिलेगी या फिर शांति मिलेगी या फिर उनको उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो कुछ लोगों के लिए होप क्या है, कुछ लोगों के लिए होप मेजर ऑफ बेनिफेक्शन है। मेजर यानी कि एक तरीका है जिससे वो क्या करे, दूसरों की मदद करे, चैरिटी के काम करे। मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। जो ऑथर है, जो पोएट है, उनके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से होप क्या है, क्रिएशन ऑफ द सोल। होप जो है, आशा जो है, वो क्या करती है, हमारी सोल को क्रिएट करती है। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्रिएशन का मतलब क्रिएट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हमारी सोल को बनाती है, लेकिन जैसे कि उन्होंने यहाँ पे लाइन लिखी है सस्टेन, यानी कि वो हमारी लाइफ को क्या करती है, सस्टेन करती है, हमको जीने में मदद करती है ना। तो ऑथर का ये मानना है कि जो होप है वही हमारी लाइफ को, हमारी सोल को क्या करती है, सस्टेन करती है। दैट मेक अस फील प्लेजरसम। क्या होता है, जो होप होती है वो हमारे अंदर प्लेजर यानी कि हमारे अंदर खुशी लाती है, हमारे अंदर हैप्पीनेस या फिर डिलाइट लाती है। ठीक है, HAPPINESS एंड डिलाइट इज DELIGHT। तो वो कह रहे हैं कि क्या है, उम्मीद की वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या आती है, खुशी आती है, हमारी ज़िंदगी में एक डिलाइटनेस आती है, हैप्पीनेस आती है। एंड लिव विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो। और जब क्या होता है, जब हमारी ज़िंदगी में उम्मीद होती है, मतलब हमें लगता है ना, जैसे मान लो आपकी लाइफ में सब गलत ही गलत हो रहा है, मतलब आपकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा चल रहा है, तो एक छोटी सी उम्मीद भी आपको किससे भर देती है, एक छोटी सी उम्मीद भी आपको एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म से भर देती है। एक छोटी सी उम्मीद आपकी ज़िंदगी में क्या ले आती है, आपकी ज़िंदगी में ग्लो ले आती है, लाइट ले आती है, आपको एंथुसियाज्म से, आपको एक्साइटमेंट से भर देती है, जिससे आप क्या करने लगते हैं, लीप यानी कि उछलने कूदने लगते हैं। In past, we have survived on hope. We surmise of future because of hope. In past, we have survived on hope. यानी कि हमने पास्ट में भी, हमारी पास्ट जो है, हमने इतनी चीज़ें देखी हैं, तो वो पास्ट जो हमने गुजारा है, जो पास्ट हमने ओवरकम किया है, जिस पास्ट में मुसीबतों को हमने पार किया है, वो किसके सहारे किया है, वो हमने उम्मीद के सहारे ही किया है। हमने उसको पार कैसे किया है, हमने उस मुसीबत के समय में हम लोगों ने सर्वाइव, हम लोग उस मुसीबत के समय में कैसे जिए, विद द हेल्प ऑफ होप की मदद से, कि आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा समय आएगा। इस उम्मीद से, इस आशा से हम लोग क्या करते हैं, बुरे से बुरे समय को भी पार कर लेते हैं, टाल लेते हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सरमाइज का मतलब क्या होता है, सरमाइज का मतलब यहाँ पे आपके दे रखा है, टू गैस, एस्टिमेट और एक्सपेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूचर के बारे में जो गैसेस करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं, सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, वो भी किस सहारे पे सोचते हैं, वो भी होप की वजह से सोचते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो क्या होगा, अच्छा होगा, कि हम आने वाले फ्यूचर में उम्मीद है कि हम लोग ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे, या फिर हम लोग इसमें टॉप आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब उम्मीद है जो हमको हमारे फ्यूचर के बारे में गैस करने में, जो हमको फ्यूचर के बारे में सोचने में हमको मदद करता है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल अस विद द काम एंड क्वाइट। होप जो है, आशा जो है, वो हमको हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी है ना, हमको लगता है कि हमारे अंदर क्या है, क्या कुछ बुरा हो जाएगा, या फिर है ना कुछ अच्छा नहीं होगा, या फिर मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, जो नेगेटिव बातें हैं, ये जो आपके अंदर पॉजिटिविटी को ख़त्म करता है, वो क्या करता है, ये जो होप होता है वो क्या करता है, इस चीज़ को ख़त्म करता है। क्या ख़त्म करता है, नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। जितनी भी नेगेटिविटी आपके दिल या दिमाग में आ रही है, उनको क्या करता है, होप जो है वो ख़त्म करता है। एंड फील अस विद काम एंड क्वाइट।
और नेगेटिविटी ख़त्म करने के बाद वो हमारे दिल और दिमाग को किससे भर देता है? कामनेस से भर देता है, शांति से भर देता है, क्वाइटनेस से भर लेता है। होप मेक द बर्ड फ्लाई। अब देखो इतनी देर से जो ऑथर था वो किसकी बात कर रहा था? जो ऑथर था वो इंसानों की बात कर रहा था, ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग के लाइफ में होप की क्या अहमियत है, होप क्या होती है। और अब वो किसकी बात कर रहा है? अब वो यहाँ से लेके इस पैराग्राफ में नेचर की बात कर रहा है, बर्ड्स की बात कर रहा है, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। ये होप भी है, ये आशा ही है जो क्या करती है? जो बर्ड्स को उड़ने में मदद करती है। जो बर्ड्स हैं वो क्यों उड़ती हैं? जो बर्ड्स हैं वो इस आशा से उड़ती हैं कि उन्हें क्या मिलेगा? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, कि उनको अपने यंग वंस के लिए, यंग वंस यानी कि अपने चिल्ड्रंस के लिए, अपने चाइल्ड के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। चिड़िया इस उम्मीद से उड़ती है कि शायद वो क्या करेंगी? उड़ेंगी, शायद वो कहीं जाएंगी तो उन्हें क्या मिलेगा? अपना खुद का घर बनाने के लिए मटेरियल, अपना खुद का घर बनाने के लिए चीज़ें मिलेंगी। इट इज़ होप दैट मेक अ बर्ड स्टे ऑन अ ब्रांच एंड ब्लूम। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बर्ड? ठीक है, बर्ड का मतलब क्या होता है? बर्ड का मतलब होता है कली, ठीक है, जो छोटे छोटे फूलों पे जो कलियाँ निकलती है वो। और ब्लूम का मतलब होता है खिलना। तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है? यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? यहाँ पे पोएट कह रहे हैं इट इज़ होप दैट मेक अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच, कि ये जो बर्ड है, यानी कि ये जो कली है, बर्ड जो है वो ब्रांच पे क्यों रहती हैं, स्टे वहाँ पे क्यों लगी रहती है? वो वहाँ पे इस उम्मीद से रहती हैं कि एक ना एक दिन उनको ब्लूम होने का, एक ना एक दिन उनको खिलने का मौका मिलेगा। तो ये होप ही है जो बर्ड को क्या करती है? वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे है ना, अगेन एंड अगेन ये सस्टेन वर्ड बार बार आ रहा है कि हमें वहाँ पे सस्टेन करने के लिए, स्टे करने के लिए रहती है कि कभी ना कभी तो आप क्या करोगे? ब्लूम, कभी ना कभी तो आप खिलोगे। ट्री लूजेस देयर लीव विथ होप दैट वन डे इट विल लेडेंट विथ ग्रीन ह्यूज। लेडेंट का मतलब क्या होता है? लेडेंट का मतलब यानी कि भर जाना, है ना, किसी चीज़ से भर जाना। इट इज़ गिवन इन योर डिक्शनरी ऑल्सो। लेडेंट का मतलब होता है फिल्ड विथ ग्रेट क्वांटिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में भर जाना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ट्री लूजेज देयर लीव विथ होप। जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को कब लूज़ करते हैं? लीव्स यानी कि उनकी पत्तियों को लूज़ कर देते हैं ना, जब पतझड़ का, जब विंटर सीजन आता है, जब ओटम आता है, सॉरी नॉट विंटर, जब ओटम आता है तो क्या होता है? सारे ट्रीज अपनी लीव्स को लूज़ कर देते हैं। सारे जो ट्री होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पत्तियाँ जो होती है उनकी वो गिर जाती है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जो ट्री हैं वो भी इस उम्मीद से अपनी पत्तियों को, इस उम्मीद से अपनी लीव्स को गिरने देते हैं, फॉल करने देते हैं, क्या? दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन वापस ऐसा आएगा जिस दिन उनका पेड़ क्या हो जाएगा? ये जो पेड़ है वो पूरा हरी हरी पत्तियों से भर जाएगा। लेडन यानी कि बहुत सारी हरी पत्तियों से वो वापस से भर जाएगा। इस उम्मीद से पेड़ भी क्या करता है? अपनी पत्तियों को जाने देता है। होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स। ग्लूमी क्या होता है? ग्लूमी यानी कि होता है सैड, ठीक है, ग्लूमी। तो ऑथर यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि होप एनलाइटन द लाइफ ग्लूमी थॉरोफेयर्स, कि जो होप होती है वो क्या करती है? एनलाइटन करती है। एनलाइटन यानी कि लाइट डालती है किसकी तरफ? ग्लूमी यानी कि हमारे सैड, ग्लूमी यानी कि सैड या फिर डार्क, ठीक है, बुरे समय पे, बेसिकली सैड या डार्क टाइम पे क्या करती है? लाइट थ्रो करती है हमारी ज़िंदगी में। थ्रोफेयर्स यानी कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी हमारे सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में जितने भी ग्लूमीनेस आती है, जितने भी सैड या डार्क टाइम या मुसीबत के समय आते हैं, तो उस समय में जो उम्मीद ही है वो क्या करती है? हमारी इस डार्कनेस में, हमारे इस अंधेरे में एक आशा की किरण की तरह आती है, एक लाइट की तरह आती है। एंड मेक अस फील फ्रेशनेस एंड वार्मथ। और क्या करती है? इस मुसीबत के समय में जब आशा की एक किरण आती है तो वो आपको क्या फील कराती है? आपको फ्रेशनेस, वापस से नया फील कराती है, अच्छा फील कराती है, और आपको वार्मथ से, वार्मथ यानी कि आपको फिर से री एनर्जाइज कर लेती है, री एनर्जाइज, REENERGISE, यानी कि आपको वापस से
एनर्जी से भर देती है, आपके अंदर वापस से विगर ज़िल ले आती है, वापस से आपको कुछ करने की इच्छा शक्ति दिलाती है, ठीक है। ऑफ द डेज अहेड, किसके लिए? आने वाले दिनों के लिए, ठीक है। जब क्या होता है, जब आपकी ज़िंदगी में सब डार्क ही डार्क, मतलब सब बुरा ही बुरा चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि आप क्या करो, ज़िंदगी को वहीं छोड़ दो, मतलब आपको लगता है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे टाइम पे अगर आपको कहीं से होप आती है, अगर आपको कहीं से उम्मीद आती है, तो वो आपको किससे भर देती है? वो आपको एक नई उम्मीद से भर देती है, एक आपको नई फ्रेशनेस से, मतलब नई ज़ील से, कि हाँ ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, वापस आपको एक विगर के साथ, एक है ना, एनर्जाइज कर देती है कि शायद अब आप क्या करो, उसको आगे के दिन को और बेहतर तरीके से जी सको, आगे की मुसीबतों को अच्छे से झेल सको। होप मेक लाइफ गोज ऑन, लाइफ इज डेरिवेट ऑफ द फंक्शन कोल्ड होप, होप इज प्राइम एक्सीलेंस, राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। होप मेक लाइफ्स गो ऑन, होप एक ऐसी पावर है, एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है जो क्या करती है, जो हमारी लाइफ को आगे चलने पे, सस्टेन करने में, लाइफ को बढ़ते रहने में मदद करती है। लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कोल्ड होप। होप क्या है? एक फंक्शन है, एक काम करने वाली चीज़ है जो क्या करती है, लाइफ को सस्टेन करती है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है डिराइव होना, ठीक है। डिराइव, डेरिवेटिव जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है? डिराइव से बना हुआ है, यानी कि जो डिराइव है उसका मीनिंग क्या होता है? फॉर्म फ्रॉम समथिंग एल्स, यानी कि कोई चीज़ जो क्या बनती है, किसी और चीज़ से बनती है। डिराइव यानी कि किसी और चीज़ से बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिराइव बोलते हैं। कोई भी चीज़ किसी और चीज़ से बनती है तो उसे हम डिराइव कहते हैं। तो यहाँ पे ऑथर जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि लाइफ क्या है? लाइफ होप का ही एक अनदर पार्ट है। लाइफ इज डेरिवेटेड ऑफ द फंक्शन कोल्ड होप। जो लाइफ है वो कहाँ से डेरिवेट हुई है, कहाँ से आई है? जो लाइफ है वो होप से आई है, यानी कि जो उम्मीद है वो ही क्या करती है, हमारी लाइफ को जीने में, हमारी लाइफ को आगे बढ़ने में मदद करती है। होप इज प्राइम एक्सीलेंस। प्राइम का मतलब क्या होता है? बेस्ट, ठीक है, या फिर टॉप पे। टॉप बेस्ट सेम चीज़ होती है, यानी कि उससे बेहतर कुछ नहीं है। एक्सीलेंस यानी कि क्वालिटी, ठीक है। एक्सीलेंस का जो मीनिंग है यहाँ पे, एक्सीलेंस एक तो होता है बेस्ट, है ना, एक्सीलेंट जिसको हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सीलेंट का मीनिंग है वो क्या है? क्वालिटी। तो बेसिकली यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहता है? बेसिकली राइटर कहना चाहता है, पोएट हमको कहना चाहता है, होप इज प्राइम एक्सीलेंस। जो होप है वो क्या है? एक टॉप क्वालिटी है, राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। किसके अंदर? जो होप है वो ह्यूमंस के अंदर, इंसान के अंदर वो बेस्ट क्वालिटी है, जो उसके अंदर तभी से आ जाती है जब वो क्या करता है? जब वो जन्म लेता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जब से वो जन्म लेता है तब से उसके अंदर होप यानी कि आशा की ये क्वालिटी उसके अंदर होती है। सो दिस वॉज द पोएम होप। बेसिकली ऑथर का यही मानना है, पूरी पोएम के थ्रू ऑथर ने यही चीज़ कही है। क्या कही है? होप सस्टेन लाइफ। कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके जीवन में आशा है, आपके पास उम्मीद है, तो आप क्या कर पाओगे? अपनी लाइफ को जी पाओगे। जिस दिन आप उम्मीद छोड़ देते हो, जिस दिन इंसान आशा छोड़ देता है, उस दिन इंसान अपनी ज़िंदगी ही छोड़ देता है, लाइफ ही छोड़ देता है। तो यही चीज़ ऑथर ने इस पोएम के थ्रू समझाई है। एक बार फिर से सारे पैराग्राफ की समरी देख लेते हैं। जो फर्स्ट 4 लाइन्स है, होप इज गिवन डिफरेंट नेम, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर टाइम इट फ्यूचर रिलेवेंस, सम थिंक इट मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। जो होप है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, कुछ उसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, कुछ उसको फ्यूचर रेलेवेंस कहते हैं, और कुछ उसको मेजर ऑफ बेनिफिक्शन कहते हैं। यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि होप क्या है? उम्मीद है। कुछ लोगों का मानना है कि होप क्या है? फ्यूचर रेलेवेंस है, यानी कि हमको फ्यूचर में जो फ्यूचर होगा वो हमारे पक्ष में होगा, हमारे फेवर में होगा। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ भी उनकी उम्मीद है, ये चीज़ उनके लिए होप है। या फिर मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, यानी कि जो चैरिटी के काम किए जाते हैं, जो होप है वो क्या है? एक तरीका है, एक वे है, एक मीडियम है, एक साधन है जिसके थ्रू लोग क्या करते हैं? चैरिटी के काम करते हैं, इस उम्मीद से कि उनको भी क्या मिलेगा? उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा। टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल। जो ऑथर है उनका ये मानना है कि उनके लिए होप क्या है?
उनके लिए होप जो है वो इंसान की सोल है, इंसान की आत्मा को बनाती है, उसके पीछे का एक एनर्जी है, उसके पीछे का एक पावर है जो सोल को बनाता है। दैट मेक्स मी फील प्लेजरसम। होप क्या करता है, मुझे प्लेजर, मुझे हैप्पी फील कराता है। एंड लिव विथ एंथुसियाज्म एंड गोल, और मुझे क्या करता है, मुझे एनर्जी से भर देता है, मुझे खुशी से भर देता है। ऑथर का ये मानना है कि जो हमने इन पास्ट वी सर्वाइव्ड ऑन होप, कि हमने जो हमारा बीता हुआ कल बिताया है वो भी किसके सहारे बिताया है, वो भी उम्मीद के सहारे ही बिताया है। एंड सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और हम क्या करते हैं, हमारा जो फ्यूचर है उसके बारे में जो गैसेस करते हैं, उसके बारे में जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो भी उम्मीद के सहारे ही रखते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप जो है वो क्या करती है, हमारे अंदर की पूरी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है और हमको शांति से भर देती है। नॉट ओनली ह्यूमन, सिर्फ इंसान ही नहीं, उम्मीद जो है वो क्या है, नेचर में और है बर्ड्स में, एनिमल्स में भी क्या करती है, उनके भी जीवन के होने का आधार है। इन सर्च, बर्ड फ्लाई इन द सर्च ऑफ फूड, एक बर्ड जब क्या करती है, अपने घोंसले से निकलती है या फिर जर्नी पे जाती है, तो उसे नहीं पता होता है कि वो क्या कर पाएगी, वो कुछ खाना ढूंढ पाएगी या नहीं ढूंढ पाएगी, क्या उसको कुछ चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन इस उम्मीद से कि वो क्या कर पाएगी, अपने बच्चों का पेट भर पाएगी या फिर अपना एक नया घर बना पाएगी, इस उम्मीद से वो क्या करती है, वो हमेशा अपने जर्नी पे निकलती है। इन इट्स होप टू मेक अ बर्ड टू स्टे ऑन ब्रांच एंड ब्लूम, एक बर्ड यानी कि एक कली भी वहाँ पे जो पेड़ पे है वो इसी उम्मीद से रहती है कि एक ना एक दिन वो खिलेगी, एक ना एक दिन वो ब्लूम होगी। ट्री लूजेस देयर लीव्स विथ होप, एक ट्री जिनकी जो पूरी, एक ट्री के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, उसके लीव्स और फ्रूट ही होते हैं, लेकिन वो अपने फ्रूट्स और लीव्स भी क्या कर देता है, फॉल कर देता है, छोड़ देता है, इस उम्मीद से कि एक दिन वापस से उनकी जो पूरी ब्रांच होगी वो किससे भर जाएंगी, उम्मीद से भर जाएंगी। इसी तरह ऑथर ने पूरा बताया कि जो लोग हैं वो किसके सहारे जी रहे हैं, वो उम्मीद के सहारे जी रहे हैं, कि जो होप है, ये जो आशा है, वो क्या करती है, लोगों को एक फोर्स की तरह काम करती है, एक बल की तरह काम करती है, जो उनको आगे की तरफ पुश करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी जीने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी पोयम द होप। थैंक यू।